अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आने वाले कुछ दिनों में रमज़ान हमारे साथ जुड़ने वाला है। तो ज़ाहिर है अक्सर औक़ात लोग अपनी रमज़ान की स्टार्टिंग में अपनी ज़कात निकालते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा टॉपिक एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी ज़कात एप्लीकेबल है और कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आज हम इस बारे में आपको आगाह करेंगे, क्योंकि मैंने भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर अपने लिए भी उसी तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी एक गाइडलाइन दे दी जाए ताकि आप लोग भी उसी हिसाब से, और बाकी ज़ाहिर है आपके मौलवी होंगे उससे आप डिस्कशन करके और मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। तो मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उन कस्टमर्स के बारे में बता दूं जिन्होंने ये सोच के प्लॉट परचेज़ किया है कि आने वाले फ्यूचर में हम यहाँ पर अपना घर तामीर करेंगे। और भैया टाउन कराची बहुत खूबसूरत है, या DHS सिटी बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर अपने रिहाइश के लिए चीज़ों को रखा है। तो उस ख़ास तौर पे प्लॉट के ऊपर आपके ऊपर किसी किस्म की ज़कात इम्प्लीमेंट नहीं होती। लेकिन वो कस्टमर्स जिन्होंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कि उनके पास पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने ये कहा कि घर मुझे बहरिया में नहीं बनाना और अभी इरादा भी नहीं किया, तो उन लोगों के ऊपर 2.5% ज़कात एनी हाउ बनेगी ही बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो ये इरादा करते हैं कि आज मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है, लोगों की रिहाइश आ चुकी है और रेंज से चीज़ें आउट होती जा रही हैं, तो मैं अपने लिए यहाँ पर घर भी बना लूँ। तो जब तक आपकी सोच ये थी कि मैं इससे रेवेन्यू जनरेट करूँगा, तब तक के जो साल गुजरे हैं तो उसके ऊपर तो आपको ज़कात इम्प्लीमेंट होती ही होती है। लेकिन अगर तो आप ये सोच लेते हैं उस ज़कात के देने के बाद, आप ये सोचते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अब अपना घर बनाऊँगा, तो उस टाइम पीरियड के बाद से आपको ज़कात नहीं देना पड़ेगी। और वाइस वर्सा, अगर तो आपने इसलिए परचेज़ किया था कि मुझे अपना घर बनाना है, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर आ गई कि आपने ये सोचा कि नहीं अभी फ़िलहाल बेस्ट टाइम ये है कि घर मैं बाद में बनाऊँगा, अभी अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आऊँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक आपका इरादा ये था कि आपने अपना घर बनाना है, तब तक तो आपके ऊपर ज़कात इम्प्लीमेंट नहीं थी। लेकिन जिस साल आपने ये इरादा किया कि मैं अब प्रॉफिट लेके बुक करके बाहर निकल जाता हूँ, तो जो प्रॉफिट आपने बुक किया है उस साल की जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और अक्सर औकात लोग बीच में ही, कि आपने इरादा अपना चेंज कर लिया है कि मैं अब इसको मैक्सिमम रेट पे ही बेचूंगा, लेकिन आपके पास उसकी ज़कात पे करने के लिए अक्सर औकात लोगों के हो जाता है कि कैश फ़्लो बिल्कुल ही मार्केट में स्टक हुआ है और आपके पास कैश फ़्लो नहीं है पैसे देने के लिए। आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें बेस कर रहे हैं, तो आप लोग नहीं दे सकते और आप उस प्रॉपर्टी को मज़ीद 5 साल तक होल्ड करते हैं ये सोच के कि नहीं यार मैं मैक्सिमम रेट पे ही बेचूंगा। तो जितने साल आप होल्ड करेंगे इतनी थोड़ी सी लीनियंसी है कि वो जो आपका हर साल का जो ज़कात की अमाउंट बन रही थी और आपके पास वो कैश अदा करने के लिए नहीं था, तो जिस मोमेंट आप उसको बेचेंगे, जब आपके हाथ में कैश आ जाएगा, तब आप रिमेनिंग जो लास्ट जो ज़कात आपने पे नहीं की 2-3 साल की उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आप अदा कर सकते हैं। और दूसरी बात, मार्केट प्राइस के ऊपर ही ज़कात इम्प्लीमेंट होती है। अक्सर औकात लोग यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि अगर आपको किसी ने 1.5 करोड़ रुपए की अमाउंट बताई है आपकी प्रॉपर्टी की, लेकिन आपकी चीज़ बिकती एक 20 एक 25 में, तो आपने जो ज़कात अदा करनी है वो एक 20 और एक 25 की है। जैसे आजकल ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बिक रही, तो एक मार्केट का रेट है और एक ऑफ़र का रेट है। तो आपने ये पता करना है कि आपकी इस टाइम ऑफ़र कितने की आ रही है, उस रेट के ऊपर आपने अपनी ज़कात की पूरी कैलकुलेशन बनानी है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी ऑफ़र लेने के लिए मार्केट में निकल जाएं, आप एक रैंडम अपने ही किसी ब्रोकर से पूछ लेंगे मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है या ऑफ़र क्या आ सकती है। अब मैं आप लोगों को तीसरा पॉइंट बता दूं, वो प्रॉपर्टी
जिसमें आपने इसलिए परचेस की थी ताकि आप उसमें से रेंटल इनकम जनरेट कर सकें, चाहे वो विला हो, अपार्टमेंट हो, कमर्शियल शॉप हो या कमर्शियल ऑफिस मौजूद हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर अक्सर मौलवी की अलग डिफरेंट राय मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये शेयर कर दूं, अगर तो आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी मौजूद है तो उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको रेंटल इनकम आती है, तो सिर्फ उस रेंटल इनकम के ऊपर आपको, अगर साल के एंड में ज़कात के लिए आप क्वालिफाई किए तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर आपको ज़कात अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बात क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर मौलवी का दूसरा एक पॉइंट ये मौजूद है कि वो लोग जिनके पास एक से ज़ायद प्रॉपर्टी मौजूद हैं, उनके लिए लोग ये बात करते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है और रेंटल इनकम जो आ रही है वो तो आपके एक्सपेंसेस में चली जाती है, लेकिन आप लोग ज़कात उन प्रॉपर्टियों की साल के एंड में ज़रूर मार्केट वैल्यू के ऊपर पे करें ताकि आप लोग ज़कात अदा कर सकें। अदरवाइज़ लोग तो फिर अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज़ करते जाएंगे और उसमें से रेंटल इनकम जनरेट करते रहेंगे और साल के एंड में बोलेंगे मेरे हाथ में तो कैश नहीं है। तो ये एक डिफरेंट राय है। आपने कहाँ फॉल करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपका मौलवी बेस्ट से बेस्ट आपको अपनी राय दे सकता है। मैं तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। आपने किस तरफ जाना है ये आपका डिसीजन है कि आपने सिर्फ रेंटल इनकम के ऊपर ज़कात अदायगी देनी है या आप लोगों के पास इतनी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं कि आप रेंटल इनकम के साथ साथ आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर भी ज़कात अदा करना चाहते हैं। और लास्ट में मैं बुकिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर लूँ। अक्सर लोगों ने अभी इस टाइम बुकिंग करवाई हुई है, तो सेम उसके ऊपर भी जो फर्स्ट वाला मेरा पॉइंट था नीयत का, उसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड करेगा कि आपने किस नीयत से परचेज़ किया हुआ है। या तो अपने घर के लिए दिया हुआ है तो ज़कात देने के लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है तो जितनी अमाउंट साल के एंड तक आपने पे कर दी है उस अमाउंट के ऊपर आपको ज़कात पे करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आया होगा, ताकि आप साल के एंड में अगर तो आप लोग फर्स्ट रमज़ान में अपनी ज़कात निकालते हैं तो आप लोग इसी तरह की कैलकुलेशन प्रॉपर्टी की करके अपनी ज़कात निकालेंगे। मैं कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो या रमज़ान के आने से पहले आप लोगों को जो बहरिया टाउन कराची और DHS सिटी के जो प्रेसेंट और सेक्टर मौजूद हैं उनकी जो मार्केट वैल्यू, या मैं कह सकता हूँ जो जिन रेट पे अक्सर लोगों को ऑफ़र्स आती हैं, उन सब की वैल्यू आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन ज़ाहिर है मैं सबकी नहीं बता सकता, लेकिन जितनी मैक्सिमम हो सकेगी आप तक वो भी बता दूँ ताकि आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।